शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान। अपने मीठे बच्चों की ब्रत, डेट 23 सितंबर 2025। वरदान है, खुशियों के अखूट खजाने से भरपूर सदा बेफिक्र बादशाह। खुशियों के अखूट खजानों से भरपूर सदा बेफिक्र बादशाह भव। हम कभी कभी भविष्य के लिए सोचते हैं। भविष्य में बच्चे बड़े होंगे, अंतिम समय में एज हो जाएगा, बड़े बड़े बीमारी आए तो क्या करें। अभी जो भविष्य के लिए हमने बिल्डिंग बना के रखा है, बैंक बैलेंस रखा है, शेयर मार्केट में पैसा रखा है, गहने रखे हैं, ये विनाश हो जाएगा तो ऐसे बहुत कुछ चिंताएं मन में आते हैं। माना आपका जो भविष्य का जिंदगी जो है, स्थूल साधन के ऊपर आपने डिपेंड रखा है। मेरे पास 3-4 बिल्डिंग है, रेंट में आएगा, गहने हैं, इसे उसके आधार पर फाइनल एग्जाम आप पास होना चाहते हो, इसी रूप में भी टेस्ट पेपर आए। लेकिन बाबा कहता है, बच्चे ये तो स्थूल कमाई हो गया, शरीर का कमाई हो गया। एक बार नेचुरल कैलेमिटीज आ गया, सुनामी आ गई, युद्ध हुआ, भूकंप हुआ, तो जो आपने इतने सालों में जो कमाई की है ना, एक सेकंड में चला जाएगा। भले रामा के अनुसार आप दूसरे गांव पर गए हो और यहाँ का जो सारा जायदाद, आपका परिवार सब चले जाएगा। तो आज आप दुनिया में देख रहे हैं, देश विदेश में कितना युद्ध चल रहा है और हर रोज बम गिर रहा है और लोग एक देश से दूसरे देश तक भाग रहे हैं। फिर भी हम लोग स्थूल कमाई को इकट्ठे करने में ही बिजी रहे। तो आज बाबा कहते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र ओपन करो। कैसी? भविष्य में आपका जो सारा समस्याएं, विघ्न, परिस्थितियां हैं ना, रूहानी कमाई जो आपके पास है उसके आधार पर आप एग्जाम पास होंगे। तो जमा का खाता जो है वो खुशी में रिफ्लेक्ट करता है। जितना आपको स्थूल धन साधन जितना ज्यादा होता है, उतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। ऐसे ही रूहानी कमाई, आशीर्वाद, सेटिस्फेक्शन बढ़ता है तो आपकी जिंदगी में खुशी रहता है, अखूट, कभी भी कम होने वाला है नहीं। कोई चोरी नहीं कर सकता, वो विका कोई उसको विनाश नहीं कर सकता है। और ये जो खुशी है ना, आप आगे का 21 जन्म के लिए कैरी फॉरवर्ड करके लेकर जा सकते हो। इसीलिए एक खुशी का जो खजाना है, जो आपको ही मालूम है कितना है मेरे पास खुशी। जितना रूहानी कमाई ज्यादा होता जाएगा, खुशी बढ़ता जाएगा। स्पिरिचुअलिटी में थोड़े रूल है ना, लौकिक से थोड़ा ऑपोजिट है। स्थूल साधन पैसा आपके पास जितना इकट्ठा होता जाएगा उतना खुशी बढ़ेगा स्थूल रूप में। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में जितना आपके पास दान करते हो ना, दूसरों को देते हो ना, उतना अंदर का खुशी बढ़ेगा। हाँ, सिर्फ दान ऐसा नहीं कि आप दे दो, ऐसा नहीं, पात्र को दान देना, जिसको जरूरत है। रूहानी शक्तियां दे दो, परमात्मा का शक्ति दे दो, लेकिन आप देने के बाद वो समस्या से बाहर आना चाहिए। वो आपको दिल से दुआ देना चाहिए। भले वो आत्मा को मालूम न रहे आपके कारण उनकी समस्या का समाधान हुआ, ओके, सूक्ष्म रूप में भगवान ने आपको यूज किया होगा, उनकी समस्या का समाधान मिला,
तो आप जरूर खुश होंगे। तो ऐसे जो आत्मा वर्तमान ये जो जन्म में खुशी का खजाना बढ़ाते जाता है और भरपूर रहता है सदा, और निश्चिंत रहता है। क्यों? उनके पास कुछ भी ना रहे, खुशी तो जरूर रहेगा उनके पास। क्यों? उतना स्टॉक है ना। यस। अंतिम समय में चारों तरफ बॉम्ब गिर रहा है, उस समय आप किसी को ज्ञान नहीं दे सकते, पॉम्पलेट्स नहीं बांट सकते हैं, भोजन नहीं दे सकते, मेडिसिन नहीं दे सकते। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। आप फोन से किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकते, कहाँ क्या हो रहा पता ही नहीं चलता है। लेकिन ऐसे समय पर जो सच्चे बच्चे हैं ना, जिन्होंने वो अंतिम समय आने के पहले अपना सारा हिसाब किताब क्लियर किया है, उन लोगों के लिए बाबा कहते हैं, बच्चे, उन बच्चों के लिए मैंने माउंट आबू में घर बनाया है। भले माउंट आबू में हो, जहां भी हो, बाबा ने घर बनाया है। उन बच्चों को मैं ऐसे सेफ में रख देता हूं, उनका काम है सिर्फ योग करते रहे ना, निराकार रूप में। जो लोगों का जो दर्द का आग दुनिया में आ रहा है, वो आत्माएं द्वारा फायर ब्रिगेड होकर वो सभी शांत होने लगेगा। एक जगह पर मनुष्य आत्माओं का, सारे आत्माओं का चिल्लाने का दर्द वायुमंडल में है, तो ठंडे को करने वाला भी कोई तो चाहिए ना। एक्सीडेंट में किसी को कुछ हो गया, युद्ध में किसी को कुछ हो गया, ओके, उसको ट्रीटमेंट देने वाला डॉक्टर भी तो है, चाहिए ना दुनिया में, ड्रामा में। समस्या है तो उसका समाधान भी है। साथ में आप सभी जानते हैं आगे स्वर्ग आना है, किस आधार पर? भगवान की शक्ति हम बच्चों द्वारा, ब्राह्मण द्वारा बाहर जाना चाहिए ना। तो उस समय ऐसे आत्माओं को मैं इतना सेफ रख देता हूं, वो आत्माएं अपने पास जो निराकार जायदाद है वो दान करते रहेंगे। जहां बैठे हैं वहां ही बैठकर बेहद में दान करेंगे। लेकिन भविष्य में दान करना है तो अभी स्टॉक चाहिए ना। भविष्य में मेरे बेटे को इंजीनियरिंग सिखाना है, मेडिकल सिखाना है, बेटी को शादी करना है, तो आज से हम सेविंग करके रखते हैं ना। भविष्य में मुझे ओन बिल्डिंग लेना है तो आज से सेविंग्स करके रखते हो ना। तो वैसे ही भविष्य क्या चाहिए, आप तो एक परिवार के लिए करते हो, 10-15 लोगों के लिए करते हो, मैक्सिमम एक गांवों के लिए कर सकते हो। लेकिन भगवान ने हमको तो सारे विश्व की जिम्मेदारी दे दी है। तो उसके आधार को दिमाग में, मन में रखते हुए उतना कमाई, पुरुषार्थ, साधना, तपस्या कर रहे हो, उतना खुशी से भरपूर हो। बाबा ये कह रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हो, या एसी भी लाया, कार भी लाया, बिल्डिंग भी लाया, साधन में लाया, उसके आधार पर भविष्य आप एग्जाम में पास नहीं होंगे बच्चे। ये आज बाबा कह रहे, तो चेक करो, दिन ब दिन दुनिया के स्थूल साधन के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो, या रूहानी कमाई का साधन आपके पास ज्यादा है, वो जितना कमाई कर रहे हो उससे भी ज्यादा दान कर रहे हो क्या? चेक करो। तो जो आत्माएं इस सत्य ज्ञान को जानते हुए अपने पास निराकार शक्तियों का स्टॉक जमा करते हैं, तो सदा बेफिक्र रहते हैं। क्यों? जानते हो, उनके पास खुशियां है ना, वो खुशियां देते रहते और लेते रहते हैं। जैसे कि दुनिया में कोई भी चीज चाहिए, स्थूल पैसा देकर आप ले लेते हो ना, वैसे ही रूहानी कमाई द्वारा भी आप दुनिया के सब कुछ ले सकते हो। शरीर का हेल्थ, शरीर को भोजन, अच्छा वातावरण, परिवार, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आज तो स्थूल दिखाई देता है, इसलिए लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पैसे है तो सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पैसा आपके पास, क्या दर्द कम कर सकते हो? मेंटल टेंशन कम कर सकते हो? नहीं है ना। सबसे सब कुछ नहीं होगा, लेकिन रूहानी कमाई में आपको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब मिल जाएगा। इसीलिए इस सच्चाई को जानते हुए
खुशियों की अखूट खजाने से सदा भरपूर रहना। और जो भी समस्या आता है, टेंशन फ्री है ना मेरे पास, टेंशन क्यों लेने का। राइट। खुशियों के सागर द्वारा रोज खुशी का अखूट खजाना मिलता है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब नहीं हो सकती है। इतनी सुंदर बात कही बाबा ने। खुशियों के सागर द्वारा रोज खुशी का अकूट खजाना मिलता है, क्या करना है। हाँ, बाबा कहते थोड़े थोड़े बच्चे सिर्फ दूर से देखते ही रहते हैं, कोई कोई बच्चे सिर्फ ध्यान सुनते ही रहते हैं, कोई कोई ये ध्यान के बारे में एक्सप्लेन करते रहते हैं, कोई कोई उसको टच करते हैं, कोई कोई उसको अनुभव करते हैं, सिर्फ सेल्फिश स्वार्थ के रूप में। मेरे ऊपर किरणें गिर रहे हैं, मुझे खुशी मिल रहा है, मुझे शांति मिल रही, सेल्फिशनेस, सिर्फ मुझे ही मिल रहा है। कोई कोई क्या करते हैं, अपने परिवार वालों को, उनको किरणें दिया, इनको किरणें दिया करके उनको, अपने परिवार वालों को, लौकिक को, अलौकिक परिवार वालों को, या अपने कोई समस्या के लिए देते हैं। लेकिन बाबा कहता है, जो बच्चे सागर के रूप में इतना खुशी है, सारे विश्व को बांटते हैं, बांटना चाहिए। इतना सागर जैसा है ना दुनिया में, तो खुशी का बहुत जरूरी है। जो बांटते हैं, उसका जो रिजल्ट्स उनके अकाउंट में कमाई के रूप में, कमीशन के रूप में, पार्टनरशिप के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, सैलरी के रूप में जमा हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मेरा बाबा है ना, जब भी समस्या है, बाबा ऐसे हो गया, चिंता मत करना। आप अमृत वेले में सीरियसली, डिसिप्लिन से, जो आपने मेरे पास खुशी का सागर था दुनिया को बांटा है ना, उसका जो कर्म का फल से उस समस्या को मैं समाधान कर दूंगा। बाबा का एक गारंटी है। तो चेक कीजिएगा, हु एम आई, मैं कौन। सिर्फ देखने वाला, बाबा ने मुझे खुशी दे दिया, सिर्फ खुश होने वाले, या प्रैक्टिकली उस खुशी को लोगों को बांटते हुए लोग भी खुश हो, अपने तन भी खुश हो, मन बुद्धि भी खुश हो, वायुमंडल भी खुश हो, संबंध भी खुश हो। ऐसा खुशी का एहसास आपको होता है, चेक करो। तो ऐसी आत्माएं कभी भी परिस्थिति में खुशी गायब नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, समझ लीजिए, आपको एक 50,000 रुपये सैलरी आता है पर मंथ। ओके, आप ईएमआई सभी पेमेंट करते हो। थोड़े थोड़े लोग आज के दिन में क्या है ना, सैलरी जितना आता है उससे भी ज्यादा ईएमआई पेमेंट करने के लिए लोन कर लेते हैं। कार लिया, बिल्डिंग लिया, गहने ले लिया, गिफ्ट ले लिया, टूर में घूमने लगे, ऐसे। ओके, ऑल ऑफ ए सडन घर में किसी का तबीयत ठीक नहीं है, 10 लाख रुपए चाहिए हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, पैसा कहाँ, तब डगमग जाते हैं। बच्चों का एजुकेशन के लिए चाहिए, तब क्या करेंगे। शादी के लिए चाहिए, खर्चा कुछ कहकर नहीं आता है, कभी भी आ सकता है। लेकिन जिनके पास सेविंग्स बैंक अकाउंट में, या एफडी में, या धन के रूप में, जो भविष्य के लिए कुछ जिन्होंने स्टॉक करके रखा है, ऐसे परिस्थितियां आती हैं तो वो डरते नहीं है। क्यों, स्वस्थिति क्या है, स्वस्थिति, मैंने कमाई किया हुआ धन मेरे सेविंग्स बैंक अकाउंट में है, वो फॉर्मेट कैसा भी हो, आरडी अकाउंट हो, एफडी हो, जो भी हो, लेकिन मैंने कमाई किया वो जो स्वस्थिति मेरे पास रहने के कारण, उस धन से मैं पेमेंट करके जो परिस्थिति आया फाइनेंशियली, उसको देखकर मैं क्या करता हूँ, समस्या का समाधान कर सकता हूँ ना। तो उस समय किसी के आगे मांगने का जरूरत नहीं पड़ता है, ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ता है। हाँ, हम जानते हैं भविष्य में कोई कोई ऐसा एक्सपेंसेस आ सकता है ऑल ऑफ ए सडन, वो जानते हुए तो हम क्या करते हैं, सेविंग्स करके रखते हैं ना। पुराने जमाने में देखिएगा, 100 एकड़ जमीन रहता था, फिर भी उनका कपड़ा, भोजन सभी बहुत सिंपल रहता था। और आज 10,000, 12,000 सैलरी मिल गया, हाथ में 50,000 का मोबाइल लोन, हाथ में टू व्हीलर,
1 लाख रुपए का लोन, एक अपार्टमेंट ले लिया, लोन, सब लोन 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 लोन, इतना लोन करते रात भर नींद ही नहीं आता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, चेक करो रूहानी कमाई कितना है आपके पास। स्थूल कमाई भविष्य में काम पर आने वाला नहीं है, तो इसलिए किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब नहीं हो सकती। उनके अकॉर्ड में स्थूल में सूक्ष्म में दोनों रूप में धन रहेगा। किसी भी बात का फिक्र हो नहीं सकता। ऐसे नहीं, प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, परिवर्तन ही होगा ना। पहले जो प्रॉपर्टी वो विनाश हो गया तो, कोई लेकर हो गया तो, बाबा कहता है ये कुछ भी चिंता करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ने पसीना निकाल कर सच्चाई से कमाई किया है, तो आपको उससे आपको दुख नहीं होगा, गारंटी। जिन्होंने किसी को दुख देकर कमाई की है, तो उसका रिजल्ट उनको भुगतना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छे रुपये से कमाई की है, आपको कोई डरने का जरूरत नहीं। उसमें भी बाबा कहते हैं ईश्वरीय सेवा द्वारा ब्राह्मण बनकर जो धन, नाम, मान, शान, आशीर्वाद कमाते हो ना, वो कभी भी विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चा काम किया है ना आपने। तो इसीलिए डरने का जरूरत नहीं कि आपका भविष्य क्या होगा। एक बड़े बड़े कंपनी वाले अपने एम्प्लॉयज को इतना प्रोटेक्शन कर सकते हैं कि आपके बाप होकर मैं आपको प्रोटेक्शन नहीं करूंगा क्या? जरूर करूंगा, लेकिन रात दिन डिसिप्लिन से, परफेक्टनेस से, दिल से ईश्वरीय कंपनी में काम करो। तब देखना कहाँ 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 हर सेकंड, हर पल आंखों में आंख डालकर मैं आपको कितना प्रोटेक्शन देता हूं, ये मेरा गारंटी है। मेरे कंपनी में अपना कंपनी समझकर जो आत्माएं समय के अनुसार जो मैं डायरेक्शन देता हूं उस कंपनी में काम करते हैं, उन सारे बच्चों का प्रोटेक्शन करना मेरा जिम्मेदारी है। तो उनको ऐसे से भी क्वेश्चन नहीं होगा। मेरा पैसा जो है, जो बिल्डिंग है, इसे भी क्या होगा, परिवर्तन ही होगा। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन सब पुराना ही है, इसलिए बेफिक्र बन गई। हमारा जो घर है ना, मैं जिसमें रहता हूँ, पुराना घर है, जिन्होंने देखा है उनको मालूम होगा। अब कहते हैं पुराना ही रहता हो, नया थोड़ा ही बन जाता है। पुराना रहने दो। लेकिन पहले हम कहते थे मेरा घर है, मेरा घर है, अभी हम कहते हैं बाबा का घर है। बाबा का घर है तो क्या होगा? बाबा कहते भविष्य में आपको नया घर मैं बना कर दूंगा, चिंता मत करना। अभी स्थूल की तरफ ज्यादा अटेंशन मत रखना, सूक्ष्म तरफ अटेंशन रखना। आज दुनिया में आप जानते हैं, सूक्ष्म पैसा है आपके पास तो एक रेडीमेड अपार्टमेंट भी आप खरीद कर सकते हैं। पहले जमाने में ऐसा था, खुद बिल्डिंग बनाना पड़ता था, मजदूर को लेकर आना पड़ता था। अभी ऐसा नहीं, रेडीमेड बिल्डिंग मिल जाता है आपको, रेडी टू एक्वायर। आप अंदर जाके जितना पैसा देते हो सब रेडीमेड मिल जाता है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं रूहानी कमाई आपके पास जितना है बच्चे, एक जन्म का नहीं, 84 जन्मों का आपको जो चाहे सब कुछ मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन रूहानी कमाई तो करना पड़ेगा। तो ऐसी आत्माएं सदा बेफिक्र रहेंगी। पुराना जो है नया होगा, पुराना शरीर नया होगा, है ना। पुराना बिल्डिंग नया होगा, सब कुछ नया मिलेगा, लेकिन ये अभी भगवान के हाथ में दे देना, जो होगा अच्छा होगा। ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं। सब कुछ कहने के बाद एक वर्ड बाबा ने डाल दिया, ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मण कौन? जो सदा ईश्वरीय कार्य करता है दूसरों के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए। मुझे शांति दो, मुझे सुख दो, मेरा समस्या का समाधान करो, मेरे परिवार के लिए करो, इनको ब्राह्मण नहीं कहा जाता है। वो ब्राह्मण भी कितना महान है, विश्व कल्याण का सदा शुभ भावना रखता है क्या? तो ऐसी आत्माओं को बाबा कहता है जो होगा सदा अच्छा ही होगा। क्यों? आप ईश्वर का मैसेंजर हो ना। आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो दुनिया में और किसको मिल सकता है? तो बाबा का गारंटी है आपके पास यह ऐसी बादशाही है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। भविष्य में आपके पास जो धन है,
बिल्डिंग है, आपका ये भाई बहन आकर उसका पार्ट मांग सकते हैं, चोर लूट कर लेकर जा सकते हैं, गवर्नमेंट भी आपसे ले सकती है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। पंचतत्व, ड्रामा और नेचुरल कैलेबिलिटीज भी आपसे वो जायदाद ले सकती है, लेकिन खुशी, रूहानी कमाई, ये कोई भी कभी भी ले नहीं सकता। कभी कभी हम सोचते हैं लौकिक में भी, अच्छा हम इंटरनेट में इतना डिपेंडेंट हो गए हैं, सूल पैसा नहीं रखते हैं, इंटरनेट बंद हो गया तो, मोबाइल खराब हो गया तो, क्योंकि ज्यादा डिपेंडेंसी हो रही है ना। तो बाबा कहते ये जो रूहानी कमाई है ना, आपको अंतिम समय में प्रोटेक्शन देगा। यही तो बाबा कहता है बच्चे, अंतिम समय में ऐसे टेस्टिंग पेपर के टाइम पर 2 वक्त की रोटी, रहने का जगह मेरा गारंटी है, लेकिन आपको तपस्या करते रहना पड़ेगा। उस समय भी मेरा 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 परिवार जो कहते हैं, उनके लिए बाबा के घर में जगह नहीं है। तो ऐसे भविष्य के लिए अपने बच्चों को आज बाबा रेडी कर रहे हैं। तो ऐसी आत्माएं सदा और रूहानी नशे में रहकर रूहानी राज करते रहते हैं, राजा बनकर बादशाही चलाते रहते हैं। तो आपका राज्य है ना, आपका भाई बहन हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी छीन नहीं सकता, क्योंकि निराकार है। स्लोगन, इस संसार को एक अलौकिक खेल और परिस्थितियों को खिलौना मानकर चलो तो कभी निराश नहीं होंगे। देखिए, आज संसार युद्ध बन गया है। हाँ? जैसे कि क्रिकेट, क्रिकेट में एक बैट्समैन होता है, 11 लोग उनको आउट करने के लिए रेडी ही रहते, एक बॉलर बॉलिंग करता रहता है, बाकी 11 लोग वेट करते हैं इनको आउट करने के लिए। ऐसे आप अकेले हो, आपके साथ में जो भी लोग हैं परिवार में, ऑफिस में, जहां भी जाओ, सब लोग आपको आउट करने के लिए सोच रहे हैं, असफलता लाने के लिए सोचते हैं। दुख, परिस्थितियां, विघ्न, टेंशन, एग्जाम, विघ्न सब आता है, इससे हम हिल जाते हैं। तो बाबा कहता है आप नर्वस हो गए तो क्या होगा, बोल्ड हो जाएंगे ना, कैच आउट हो जाएंगे ना, आप उस रेस में नहीं रहेंगे, पेविलियन वापस आना पड़ेगा। कल भी इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ है ना, इंडिया वालों ने कैसे पाकिस्तान वालों को क्या किया, उनके ऊपर जीत पाई, है ना। इसी बाबा कहते हैं इस संसार को भी एक खेल समझो, आपके सामने जो भी आते हैं एक खेल, जो भी परिस्थितियां आते हैं उसको क्या करो, खिलौना, खिलौना माना बॉल। परिस्थिति आ गई, ओके, 1 रन, 2 रन, सिक्सर, 4 रन लगाओ, लोग ताली बजाएंगे, आप खेल समझेंगे, एंजॉय करेंगे, क्योंकि आपके पास बैट शिव बाबा है ना। आप अकेले रहेंगे तो घबरा जाएंगे ना, जैसे पांडवों के साथ पांडव पति थे, जैसे आपके साथ बाबा है। तो खेल समझकर खेलो, तो आपको निराशा नहीं होगा, सदा विजयी बनेंगे। खेल नहीं समझेंगे, नर्वस होकर, क्यों, क्या, कब, कैसे, यस, क्रिकेट खेलने के लिए गए हो, वो जो बॉल है ना सिर को भी लग सकता है, हेलमेट डालो ना, हाथ में लग सकता है, आपको बैट क्यों दिया गया है, वो मारने के लिए दिया है। इतना कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंस, धैर्यता रहेगा, उतना आप क्या हो जाएंगे, उस खेल में पास हो जाएंगे, है ना। बाबा को पास रखो, आप पास विथ ऑनर बन सकते हो। इसलिए परिस्थितियों को खिलौना मार समझ लो, और सिक्सर लगाते चलना, कभी भी आपको निराशा नहीं लगेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सिक्सर मारने के टाइम पर अकेला मत रहना, बाबा को साथ में रखना। अकेले रहेंगे तो आप जानते हैं ना, भीमा, भीमसेन कितना बहुत अच्छा योद्धा था, सब लोगों को मार डाला, लेकिन एक दुर्योधन मारने को नहीं हुआ, उनके पास शक्ति था, योग्य था, सब कुछ था, लेकिन श्री कृष्ण जी का युक्ति चाहिए था ना। ऐसे ही आपके पास कितना भी अनुभव हो, लेकिन भगवान के बिना आपको विजय सफलता हो नहीं सकता है। भगवान के साथ में रहेंगे तो आपको लगेगा संसार एक खेल है, परिस्थितियां एक खिलौना है, आया, लगाया, प्रॉब्लम सॉल्व्ड।
नहीं तो हम ये हो गया, ये हो गया, बाबा क्या करे, ये नहीं हो, वहां टेंशन में रहेंगे। तो चेक करो संगम युग का आपका जिंदगी कैसा है। ओके, हम शांति।